हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो, मैंने आपको जो 9th क्लास का 6th चैप्टर था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, वो वाला जो टॉपिक था वो स्टार्ट करवाया था। उसमें मैंने जो मेन टॉपिक्स थे वो खुद करवाने के बाद रिवीजन के लिए एक पूरी जो वीडियो है वो अपलोड की थी। बेटा प्लीज़ उस वीडियो को ध्यान से देखना। उस वीडियो में हमारे जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर होते हैं वो सारे हैं, और जो भी टॉपिक आपको उसमें से समझ में ना आए वो प्लीज़ मेरे पास आप भेज देना। मैं आपको वो दोबारा से समझा के और उसकी वीडियो बना के आपके पास भेज दूँगी। आपको उस कंप्लीट चैप्टर की नोट्स भी बनाने हैं और उनकी फ़ोटो खींचकर फिर मेरे पास वो आपको भेजनी होगी। ठीक है बेटा। अब हम हमारी जो 9th क्लास की बुक है, दिनेश वाली जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो फर्स्ट यूनिट है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखो, सेल का मतलब क्या होता है। सेल को बेटा हिंदी में बोलते हैं कोशिका। सेल मीन्स क्या होता है, कोशिका होता है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी किससे बने हैं, वो सभी सेल से बने होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, सेल इज़ द, जो पहली एक जो सेल होती है वो आपस में कंबाइन करती है, एंड उसके कंबाइन करने के बाद क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। टिश्यू के बाद ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, एंड ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या मतलब हुआ, मीन सबसे पहले कोशिका बनती है, वो सेल्स आपस में कंबाइन करके टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। हिंदी में अगर आप इनको जानना चाहो तो सेल मीन्स होता है कोशिका, टिश्यू मीन्स होता है ऊतक, ऑर्गन मीन्स होता है अंग, और ऑर्गन सिस्टम मीन्स होता है अंग तंत्र। ठीक है, ये सभी आपस में कंबाइन करके और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यही मैकेनिज्म चलता है। जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी फॉर्मेशन की जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। सेल्स जो होती हैं वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर की होती हैं। दीज आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर ऑर्गेनली, ये बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर होती है और ये आपस में कंबाइन करके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि उनके अंदर सबसे पहले जाइगोट बनता है, एंड जाइगोट इज़ द फर्स्ट लिविंग सेल। सबसे पहली जो लिविंग सेल होती है वो क्या कहलाती है, जाइगोट कहलाती है। और जाइगोट किससे बनता है, इसमें एक मदर जो होती है उसका एग और एक जो फादर होते हैं उनके जो स्पर्म सेल होती है वो दोनों कंबाइन करती है, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। देन जाइगोट डिवाइड्स एंड फॉर्म एम्ब्रियो, और फिर उसके बाद एम्ब्रियो से बनता है ऑर्गन, एंड ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यही मैकेनिज्म होते हैं। हम लोग, हमारे पेरेंट्स की एक एक जो सेल होती है उनकी फॉर्मेशन से जाइगोट बनता है, वो जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो, जिसको भ्रूण भी बोलते हैं, वो बनाते हैं। उसके बाद ऑर्गन, एंड देन ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है। यहाँ पे हम सेल की बात करेंगे कि जो सेल होती है सबसे पहले उसको किसने डिस्कवर किया। एक साइंटिस्ट थे जो इंग्लिश फिजिशियन थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कब 1665 में क्या किया, सेल को डिस्कवर किया। किस में किया, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, जो लकड़ी होती है उसकी एक थिन स्लाइस कट की और उसमें उन्होंने सेल को क्या किया, सबसे पहले डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सेल को कैसे देखा, उन्होंने जब सेल को देखा तो उनको टीनी एक रूम के लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी, एक छोटा सा जो रूम होता है उसके, और सेल का मतलब भी यही होता है द लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। जैसे एक कमरे के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वैसे ही सेल के अंदर भी ऑर्गनलीज होते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट मटेरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो सबसे मोस्टली पूछा जाता है उसको क्या बोलते हैं, वाई cells are known as structural and functional unit of life. Why cell is known as structural and functional unit of life? सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है। देखो, सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चरल की बात करेंगे। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जो हर एक संरचना को बनाने का काम करता है, एंड फंक्शनल का मतलब होता है जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। स्ट्रक्चरल मीन्स संरचनात्मक,
एंड फंक्शनल मीन्स कार्यात्मक। ठीक है, मीन क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सेल होती है वो हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन को बनाने का काम करती है और हर एक ऑर्गन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस वजह से क्या बोला जाता है, सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। कि सेल जो होती है, जैसे एक बिल्डिंग जो होती है उसको बनाने के लिए ब्रिक्स ईंटों की रिक्वायरमेंट होती है, सेम वैसे ही क्या होता है, जो बॉडी होती है उसको सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ईंटों के बिना घर नहीं बन सकता, वैसे ही बॉडी जो है वो सेल के बिना नहीं बनती। और फिर वो सारी ईंटें मिलके एक महल बनाती है, घर बनाती है। उस घर में जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारी फंक्शनल होती है, किचन जो भी रूम्स वगैरह हम बनाते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में भी जो ऑर्गन्स बनते हैं वो सभी फिर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे स्टमक है, स्टमक ने क्या किया, फूड को स्टोर किया। इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन ने क्या किया, फूड को डाइजेस्ट किया। माउथ है, माउथ ने फूड को कैप्चर किया। टंग है, टंग ने फूड की मूवमेंट करवाई। आई है, आई विजन का काम करेगा। ईयर है, ईयर हियरिंग का काम करेगा। जो हमारे हैंड्स होते हैं वो चीज़ों को पकड़ने में, होल्डिंग द ऑब्जेक्ट्स में हेल्प करते हैं। इस वजह से क्या बोलते हैं कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। बिकॉज all the structures are formed by किससे बनती है, सेल से। एंड दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन और वो सभी सेल्स फिर क्या करती है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। सो इट इज़ नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक और क्वेश्चन आता है कि वाई सेल इज़ नोन एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट को क्यों बोला जाएगा इसको, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ की शुरुआत के लिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसमें सेल की ही फॉर्मेशन होती है और वो सेल जो है वो हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं जिनके द्वारा हम ऑनियन वगैरह में सेल देख सकते हैं। आपकी जो दिनेश की बुक है, देखो बेटा, इसमें ये एक डायग्राम दे रखा है और इसमें किसमें जो ऑनियन पिल होती है, प्याज के अंदर जो अंदर एक पतली सी जो लेयर होती है जिसको झिल्ली भी बोलते हैं, उसको हटाकर और उसके ऊपर फिर स्टेनिंग करके और उसको माइक्रोस्कोप में, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप होता है, और उसमें सेल्स ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, इस तरीके से क्या किया गया है, सेल को देखा भी गया है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जो सेल्स होती हैं वो कैसे देखी जाती हैं। सेल्स को हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते नेक्ड आई से, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल होता है इनका साइज़। इस वजह से हम इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप, जिसको सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी बोला जाता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नेम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, A.B. ल्यूवेनहुक भी बोल सकते हैं। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप की स्टडी की और उन्होंने इसको यूज किया सबसे पहले। इस वजह से उनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी बोला जाता है। और एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने, अभी मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। किसने सेल को डिस्कवर किया था, हु डिस्कवर सेल, रॉबर्ट हुक इन 1665। लेकिन अगर कोई ये पूछे हु डिस्कवर या हु सा फर्स्टली लिविंग सेल, किसने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा, तो उसके लिए हम क्या बताएंगे, उसके लिए हम बताएंगे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, उसके लिए क्या बताएंगे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या किया, सबसे पहले सेल को, लिविंग सेल को देखा था। ठीक है, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल में हम कुछ और साइंटिस्ट का भी जिक्र करेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल, इसमें फर्स्ट साइंटिस्ट तो रॉबर्ट हुक हैं जिन्होंने डिस्कवर किया। सेकंड है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। थर्ड नंबर पे आते हैं रॉबर्ट ब्राउन एंड फोर्थ नंबर पे आते हैं J.E. परकिंजे। उसके बाद आते हैं शिल्डन एंड
स्वान। उसके बाद आते हैं रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? दे डिस्कवर द सेल। एंटोन वॉन ल्यूवन हुक ने लिविंग सेल को देखा। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। जेई परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया कि सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म होता है, उसको डिस्कवर किया। एंड शिल्डन एंड स्वान ने किसको डिस्कवर किया? इन्होंने सेल थ्योरी दी। और रुडोल्फ विर्चो ने एक टर्म दी, एंड द टर्म इज, क्या थी वो टर्म? ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ओमनीज सेलुला ई सेलुला मीन्स जो नई सेल्स होती हैं वो पुरानी सेल से ही फॉर्म होती है। न्यू सेल्स आर formed by pre-existing cells. New cells are formed by pre-existing cells। कि नई सेल्स जो होती हैं वो किससे बनती हैं? पुरानी सेल से ही बनती है। ये रुडोल्फ विर्चो ने एक टर्म दी थी। माइक्रोस्कोप के अंदर जो, मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ माइक्रोस्कोप का। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये माइक्रोस्कोप है बेटा। इसमें ये वाला जो पार्ट होता है वो सबसे ऊपर आई पीस होता है जिसमें से हम देखते हैं। ये ड्रो ट्यूब है जिसमें से इमेज बनती है। ये मेन एडजस्टमेंट है। ये एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम घुमा के और एडजस्ट करते हैं। ये फाइन मीन्स बिल्कुल बारीकी से देखने के लिए। ये इसकी बॉडी ट्यूब होती है, ये घूमता है यहाँ पे, इसलिए इसको रिवॉल्विंग नोज पीस बोलते हैं। ये दोनों इसके अंदर लेंस होते हैं। ये इसकी आर्म होती है, यहाँ पे ये क्लिप्स होती हैं जो स्लाइड को रोकने का काम करती है। ये स्टेज होती है जिसके ऊपर स्लाइड को हम रखते हैं। उसके बाद ये कंडेंसर होता है जो इमेज को कंडेंस करता है। ये डायाफ्राम होता है, यहाँ पे मिरर होता है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ये इसका बेस होता है, इसको फुट बोलते हैं और इसको कंडेंसर एडजस्टमेंट बोलते हैं। ये एक माइक्रोस्कोप की स्टडी होती है और इसके अंदर ही क्या किया जाता है, सेल को देखा जाता है। तो आपको बेटा इसका डायग्राम भी बनाना है अपनी नोटबुक में साफ़ सुथरा, और इस चैप्टर के शुरुआत से नोट्स भी बनाने हैं। मैंने पहले बताया, पहले आप उस चैप्टर को कंप्लीट करना। उसको कंप्लीट करने के बाद जो आपकी प्रॉब्लम्स हो वो मेरे पास भेज देना, और उन प्रॉब्लम्स को भेजने के बाद फिर आपको सेल वाला चैप्टर स्टार्ट करना है। प्लीज़ प्लीज़ बेटा सीरियस होकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। पता नहीं कब एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएं या कुछ भी हो सकता है, और अपनी तैयारी रेगुलर रखें। नोट्स ज़रूर बनाएं बेटा। थैंक यू।